भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनिए गीता 17 लेसन का अध्याय 17 का 19 से शुरू करती हूँ। 19वां श्लोक है। सुनिए। मूढ़ ग्रहणे आत्मनो यद पीडिया क्रियते तपा पर्युवस्था साधनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित तथा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस है। दात व्यमित यद दानम दीयते अनुपकारुणे देश काले चा पात्रे तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देते हैं तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति किया जाता है वो दान सात्विक है। यत् प्रत्युपकारार्थम फल उमम उद्देश्य व पुनः दीयते चा पर किलिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक अर्थात पूर्वक प्रति उपकार करके प्रयोजन अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वो दान राजस कहा गया है। आदेश काले यद्यमानं पात्रे अभ्यस्य दीयते अतिशित कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है वो दान तामस है। ओम तत्सिद्धित निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधो स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदता पुरा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तस्माद्यमित्यम उद्याहृतम यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधो नोक्ता सत्यम ब्रह्मवादी नाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तादित्य अन्नभि संध्याया फलम यज्ञ दान तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियते मोक्षांक शुभे। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों से की जाती हैं, पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। सद्भावे चा सद्देत प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्च शब्द पार्थ युजते। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम है। सत्य भाव में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपास दाने चा तद्चते कर्मे च तदि अर्थम सादित्य वभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चित पूर्वक सत है ऐसा कहा जाता है। अश्रद्धायाम हुतम दत्तम तप अस्तपम कृतम चा यतः आसदत्ति उच्यते प्रार्थना चा तत् प्रेत्य नो ही। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप तथा जो कुछ भी किया हुआ शुभ अशुभ कर्म है वो सब समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वो ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। बिना श्रद्धा का किया हुआ दप दान पूजा कुछ भी लाभदायक किसी भी लोक में नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं। ये 17 अध्याय समाप्त हुआ भक्तों। कल से 18 अध्याय कहूँगी। ओम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्र विभाग योगे नाम 7वां अध्याय। अच्छा सोचती हूँ कि 18 अध्याय का भी कुछ श्लोक पढ़ लूँ। भक्तों सुनिए। अर्जुनोवाच 18 अध्याय। संन्यासस् महाबाहो तत्क्षामि तुम त्यागश्च ऋषिकेश पृथक्केशिन सूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। भगवान वाच काम्यानाम कर्मणम संन्यासस् काम्यानाम कर्मम न्यासम संन्यासस्
कवयो विदा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुल पुरुष सब प्रकार के कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। त्याजम दोषवाद देते के कर प्राहुर मनीषणा। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याजमित चापरे। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयम सिर में तत्र त्यागे भरत सत्यम त्याग हुई पुरुष वगैरह तिब्धा सब प्रकीर्तिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कारुण्यो तत् यज्ञो दानम तपेश्योपावनान मनीषणाम। यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इसलिए वो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एता नापितु कर्माणि संग तक्ता फलानि च कर्तव्यानीत में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन्हीं यज्ञ दान तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जय श्री कृष्ण। नेतस्य तु संन्यासस्य कर्मणो नोपपद्यते मोहतास परित्यागस्तामसा प्रकीर्तिता। निषिद्ध और कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना ही चाहिए, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख में तो यत कर्म काय कलेश भयत त्यजेत सा कृत्वा राजसम त्यागम न त्यागम फलम लभेत। जो कुछ कर्म वो सब दुख रूप है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दे तो ऐसा राजस त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पता। कार्य में तो यत कर्म नीते कृते अर्जुन संज्ञन तक्ता फलम च त्या सात्विको मता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही त्याग सात्विक कहा गया है। जय राधे कृष्ण। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण देवी माँ राधे, हम सब आपकी शरण है। 18वां अध्याय का 18 लेसन का मैंने 8 श्लोक सुनाया, अब कल फिर आगे सुनाऊंगी। जय भक्तवत्सल राधे कृष्ण। 8 श्लोक तक हुआ। जय भक्तवत्सल राधे कृष्ण। हम सब आपकी शरणागत, दया करो, कृपा करो। भगवान शेष देवी माँ नाग लक्ष्मी, हम सब आपकी शरणागत, दया करो, कृपा करो। भक्तवत्सल राधे कृष्ण, हम सब आपकी शरणागत हैं। भगवान गणेश, हम सब आपकी शरण, ज्ञान और भक्ति बढ़ाओ, जिससे आपके दरस परस मिलन का आनंद हो सके और प्रभु हृदय में आ जाए। जय गणेश भगवान, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय राधे कृष्ण, हम सब आपकी शरणागत हैं, दया करें।